हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत के लिए सीएम नायब सैनी ने डिनर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अभी तक वो पार्टी के नेताओं को चंडीगढ़ में सीएम निवास पर बुलाकर लंच डिनर करा रहे थे। अब उन्होंने 8 अप्रैल को भाजपा के सभी विधायकों और मंत्रियों को डिनर पर बुला लिया है। डिनर से पहले उन्हें अपने अपने इलाके से फीडबैक भी लेकर आने को कहा गया है। डिनर में करनाल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल रहेंगे। वहीं सीएम के इस डिनर से निर्दलीय विधायकों को बाहर कर दिया गया है। उन्हें नहीं बुलाया गया है, जिससे निर्दलीय विधायक नाराज चल रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव को सिर्फ भाजपा से जोड़ने की वजह से सरकार अपनी सियासी रणनीति को लीक करने से बच रही है। वहीं भाजपा ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब विरोध को देखते हुए हिसार और सोनीपत सीट पर उम्मीदवार बदलने के चर्चे हो रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट से लेकर भाजपा नेता कह रहे हैं कि हाईकमान ने सोच समझकर फैसला किया है, उम्मीदवार नहीं बदलेगा। हिसार रोहतक समेत 4 सीटों पर उम्मीदवारों का विरोध। बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। हिसार से रणजीत चौटाला, रोहतक से अरविंद शर्मा, सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली और सिरसा से अशोक तंवर का विरोध हो चुका है। उम्मीदवारों के विरोध को विपक्षी दल खूब भुना रहे हैं। ऐसे में भाजपा की इमेज डैमेज हो रही है। 2. किसानों को नाराजगी ने बढ़ाई मुश्किलें। भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों का विरोध किसान कर रहे हैं। किसान फसल बीमा के क्लेम न मिलने, करनाल, कैथल और हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि किसान 3 महीने लघु सचिवालयों के बाहर बैठे रहे तो फिर सरकार के मंत्री और विधायक उनका साथ देने या बात करने क्यों नहीं आए। हरियाणा में किसान वोटरों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में भाजपा किसानों की नाराजगी को किसी न किसी तरीके से दूर करना चाहती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 89 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि है और 16 लाख से ज्यादा किसान है। इसी वजह से भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती। 3. ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी। सरकार पर भारी। चौधरी रणजीत सिंह सिरसा जिले की रानिया सीट से निर्दलीय विधायक के तौर पर जीते थे। उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया। होली के दिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। रणजीत सिंह पिछले दिनों ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर विवादों में आ गए थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की भेद की वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने जहाजपुल स्थित धर्मशाला में पहुंचकर समाज के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बावजूद भी विरोध थम नहीं रहा है। जिनके समर्थन से सरकार उन्हें न्योता नहीं, भाजपा ने सीएम की डिनर मीटिंगों को पार्टी के लेवल पर सीक्रेट रखा है। इसी वजह से जिन निर्दलियों के सहारे सरकार बनाए, उन्हें लोकसभा की प्लानिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर कुछ निर्दलीय विधायकों ने ऐतराज भी जताया है। भाजपा के पास हरियाणा में 41 विधायक हैं। सरकार बचाने में 6 निर्दलीय विधायकों ने सपोर्ट दिया। इनमें पृथला से विधायक नयनपाल रावत, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर, पुंडरी विधानसभा से रणधीर सिंह गोलन, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद और दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, रानिया से रणजीत सिंह चौटाला शामिल हैं। इसके अलावा हलोपा विधायक गोपाल कांडा का नाम भी शामिल है। इनमें निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला को छोड़कर किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। अन्य 5 निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। हालांकि सिरसा सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जरूर कहा कि गोपाल कांडा की हलोपा उनका समर्थन करेगी।